पढ़ लेंगे तब। क्या? 8 का बोला था कोई पढ़ने, तो 8 का पढ़ लिए थे, तो अब 6 7 भी पढ़ लेंगे फिर। हाँ पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। और कौन बोले थे तुमको? क्लास में ही मोबाइल पे भी देखे तो मॉडर्न हिस्ट्री में 12th और क्लास में भैया सब बैठते ना, तो लोग बोले कि 8 और 12th का बस पढ़ लेना। देखो ऐसे मॉडर्न तो बताया। पढ़ना ही पढ़ना है, फिर वो तुमको एनसीईआरटी भी पढ़ना है, मेडावल भी पढ़ना है, समझे ना? तो इस तरीका से तुम पूरा पढ़ो। ये नहीं है कि तुमको सिर्फ, हाँ अभी तुमको मॉडर्न चल रहा है तो तुम मॉडर्न का पढ़ सकती हो, लेकिन पूरा हम्म, खत्म करो। जब तक मैं तुम्हारा जी हिस्ट्री खत्म हो जाए तब तक मैं तुम 3 से 4 बार जो है ना एनसीईआरटी को अपना से खुद से खत्म करो। और खुद से जी। खत्म करने के बाद प्रयास करो को एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्वेश्चन सॉल्व करने का तुम प्रयास करो, समझे ना? एनसीईआरटी का क्वेश्चन। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो पॉलिटी का भी करना चाहिए ना? हाँ बिल्कुल, पॉलिटी का भी करो, हिस्ट्री का भी करो, और ज्योग्राफी पढ़ोगे तो ज्योग्राफी का भी करना, समझे ठीक। ना? यदि नहीं हो तो कहीं से उसका सॉल्यूशन देखने का कोशिश करना कि इसका क्या आंसर होगा, यदि अपना से पहले ट्राई करना। यदि नहीं होगा तो फिर तुम जो है ना नेट का सहारा लेना। भैया PYQ का कौन सा बुक लेना चाहिए? पीवाईक्यू का दृष्टि का है तुम्हारे पास? नहीं। दृष्टि का ले लो। या तो ये वाला है, धर्मेंद्र झाकर सर वाला, ये वाला ले लो, ये वाला, जी। समझे? हाँ धर्मेंद्र धाकर। हाँ, धर्मेंद्र झाकर नाम है। सॉल्यूशन है ना? हाँ इसमें विद सॉल्यूशन है। हाँ मेरे ख्याल से तुम जो है ना जी। दृष्टि का ले लो, दृष्टि का ले लो। दृष्टि पे जो है ना थोड़ा सा अच्छा से रिसर्च करके दिया हुआ रहता है। हम्म, नहीं तो ऐसा करते हैं ना, 1 2 दिन तुम रुक जाओ। आ, जी। और भी हम दोनों का कंपेयर करके तब तुमको बताएंगे। एक धर्मेंद्र झाकर सर का भी देख लेते हैं, और जी। दृष्टि वाले का भी देख लेते हैं। दोनों का बढ़िया से हम कंपेयर कर लेते हैं, और जो बेहतर लगेगा ना वो जी। तुमको सजेस्ट कर देंगे। हालांकि दृष्टि का कोई विकल्प ही नहीं है, दृष्टि अपने आप में बेहतर रिसर्च करके देता है, लेकिन फिर भी एक बार हम देख लेंगे। हम्म, दृष्टि के हर बुक पे तुम आंख बंद करके भरोसा कर सकती हो। जी। एडमिशन लिया होगा भैया तो इसको दिया होगा PYQ हाँ तुमको तो दिया प्रीलिम्स ही होगा। प्रैक्टिस सीरीज। हाँ तो इसके पास होगा। समझ नहीं आ रहा है इसको कौन सा है प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज है, कौन सा मेंस का, इसको समझ ही ना आ रहा होगा। दृष्टि नहीं सारा पता है? बुक उपलब्ध करवाता है। बुक तुमको है? वो हम्म, वो व्हाइट कलर का होगा, प्रीलिम्स प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज लिखा होगा उस पे। हाँ वो तो है ना, पीवाईक्यू भी दिया होगा शायद, तुम देख लो एक हाँ बार। PYQ भी देता है उसी में हाँ रहता है। हाँ सॉल्व लिखा होगा, क्या चीज हम तुमको बता दे रहे हैं, 1 मिनट। बुक का नाम लिखा हुआ रहता है, प्रीलिम्स सॉल्व पेपर करके लिखा हुआ रहता है। प्रीलिम्स सॉल्व पेपर करके लिखा हुआ रहता है, तो वो तुम एक बार देख लेना। चलो, और कोई दिक्कत है तुम्हें पूछो। नहीं भैया, और कुछ भी नहीं। अब तैयारी बढ़िया चल रहा है ना? क्लास अब्सेंट तो नहीं रहती हो? नहीं। नहीं रहना क्लास अब्सेंट। घर भी जाना है तो वो सिर्फ सैटरडे को जाते हैं, क्लास करके जाते हैं, और संडे को हम चले आते हैं। जब ये सेशन लेते तब क्यों अब्सेंट रहती हो? भैया हम अक्सर संडे को गांव चले जा रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर से दिखाना रहता है, इस वजह ओ से। तबीयत खराब है? नहीं, दांत में ना ब्रेसेस लगवा दिए पापा, उसी वजह से बार बार उसको। एक बार लगवाए, उसके बाद चले गए, साइड में ना निकल गया, तो वो थोड़ा सा उसको कटवाने, फिर अब जाना है अगले संडे को टाइट करवाने के लिए, बोला आने के लिए, तो इस वजह से नहीं ऐड हो पाता है। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, कोई बात नहीं है, वो देख लो तुम अपना तरीका से। जी हाँ। चलो, क्लास नहीं अब्सेंट करना है। और जब भी यहाँ पर हम सेशन लेते हैं तो कम से कम कौन सा विशेष लेते हैं, 10 से 15 मिनट का सेशन रहता है। हम्म, हाँ इससे होगा क्या कि तुम्हारा मोटिवेशन बना हुआ रहेगा, फिर नेक्स्ट टारगेट तुमको मिल, आज भी जैसे तुम बात किए, तुमको टारगेट तो मिल गया कि अभी मुझे हम्म, एनसीईआरटी भी पढ़ना है, क्लास भी करना है, एनसीईआरटी भी पढ़ना है, और पॉलिटी जो सर खत्म कर दिए उस नोट्स को रिवीजन करना है। जी हाँ। हाँ समझे ना? चलो तब बताओ और सब। विशाल, क्या हाल चाल? ठीक है भैया मेरा। पढ़ाई कैसा चल रहा तुम्हारा? ठीक चल रहा है मेरा। और रिवीजन हो रहा तुम्हारा? जी वो एंशियंट का दिए थे तो हम कर दिए थे, इस बार पूरा कर दिए हैं एंशियंट का। ज्योग्राफी का भी दिए थे, याद है तुमको? ज्योग्राफी का तो वो भैया बोले थे ना कि छोटा हुआ है तो कुछ वो लिखे थे, वो कंप्लीट हो गया, आज से रिवीजन स्टार्ट करेंगे उसका। तुमको तो बोले थे 60 लेक्चर है तो 60 लेक्चर को पहले तुम कंप्लीट करो। मतलब वो
लेक्चर पूरा है, बस वो जो है ना फेयर, जैसे फेयर टाइप से हम दोबारा कॉपी बनाते हैं, एक अच्छा सा कॉपी बनाते हैं, तो वो क्लास में रफ करते हैं, और रूम पे आके न्यू कॉपी बनाते हैं, क्योंकि सुनो, इसको तो रखना है। अपना अपना स्पीड इतना करो, अपना स्पीड इतना करो कि तुम्हारा जो है ना क्लास में ही सब कुछ हो जाए। और फिर तुम थोड़ा सा कम कर रहे हो। अब कहाँ से तुम अलग से तुम उसको फिर से तुम अपना दूसरा कॉपी पेस्ट करोगे? नहीं भैया, बता मतलब ये जो है ना, ये रिवीजन भी हो जाता है ना, जैसे लिख लेते हैं, लिखते लिखते हम्म। याद भी हो जाता है, इस तरह से करते हैं कि रिवीजन जैसे हो जाता है ना, ओ अच्छा। बोल बोल करके लिखते हैं दोबारा। चलो, आज कन्हैया सब कहाँ है? कन्हैया विकास? तो लाइब्रेरी गया, पता नहीं अब वो किधर घूम अच्छा रहा है, अच्छा, नहीं कोई बात देखे। नहीं, कोई बात नहीं। नेक्स्ट टारगेट तुमको बताओ क्या देना चाहिए? तुम बताओ क्या तुमको चाहिए? ज्योग्राफी रहने दीजिए, वर्ल्ड ज्योग्राफी मेरा, क्योंकि मेरा फिजिकल जो है ना खत्म होने वाला है, तो यही रिवीजन कर लेंगे। तो ठीक है, तुम वर्ल्ड ज्योग्राफी को तुम कर लो। और तुम्हारा अभी क्या चल रहा है क्लास में? वही वर्ल्ड ज्योग्राफी चल रहा है, 2-3 दिन में खत्म हो जाएंगे। हाँ, चलो तुम। 68 लेक्चर हो गए हैं। 68 लेक्चर हो गया है। और भी कुछ लेक्चर बाकी हुआ तो? 5-7 लेक्चर बोले हैं सर के। हाँ, टोटल 80 लेक्चर जाएगा टोटल। देखते लगभग हैं अब कितना 80 जाता या है। 81 लेक्चर जाएगा, तो देख लो जो भी होगा। जी चलो। बाकी जो हम्म। पोर्शन है वहाँ हम्म। स्टैटिक पूछता है या फिर करंट पे आता है? करेंट स्टैटिक दोनों, जिसमें जिसमें तुम्हारा करंट वाला चीज होता है ना, दोनों मिला करके रहता है सवाल। ऐसा नहीं कुछ चीज मतलब कि इकोलॉजी इन्वायरमेंट से 1314 क्वेश्चन यदि मान लो कि है, यदि मान लो कि है, उसमें से तुम्हारा 8 क्वेश्चन तुम्हारा स्टैटिक रहेगा, और 7 क्वेश्चन तुम्हारा जो है ये भी रहेगा, करंट का भी रहेगा। तो अब तुम अच्छा, कैसे 50 कहोगे कि 50 चला हमको जाता क्या है ना। हाँ, कैसे तुम स्टैटिक को छोड़ दोगे, कैसे तुम करंट को छोड़ दोगे? तो तुमको अब बैलेंस बना करके चलना है। तो एक दिन में जो है स्टैटिक और करंट दोनों को देखने का कोशिश करो, 6 6 घंटा 7 7 घंटा दो, 7 घंटा उसको दो। अब तुम्हारा क्या है कि सीसेट तुम्हारा है, सीसेट को तुमको 2 घंटा तो मिनिमम देना ही देना है। उसके बाद जो भी समय बचता है तुम रिवीजन पे लगा दो। और टेस्ट सीरीज मार रहे हो? हाँ सर, टेस्ट सीरीज मारे थे उस दिन। सीसेट अच्छा गया, 80 नंबर आया था सीसेट में। ठीक तो है, जब तुम्हारा 80 नंबर आया है तब ठीक है तुम्हारा। लेकिन सर ये विजन वाला था, उसमें तो बहुत आसान आसान क्वेश्चन था। कोई आसान नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, टेस्ट सीरीज है, समझा ना? तुम्हारा लेवल अप हो जाता है तो सर वैसे ये सुनो। टेस्ट सीरीज जो हम देखे थे तो एसएससी की तरह बनाया था। विजन वाला यूपीएससी की तरह बनाता है, तुम पढ़ लिए हो ज्यादा, तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग अच्छा है, तो तुमको वो सवाल छोटा लग रहा है, समझे ना? ये बात है। तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर है तो कोई सवाल कोई भारी कब होता है? जब तुम नहीं जानते तो सवाल भारी है, और जब तुम जानते हो तो सवाल आसान है। समझा लेकिन बात एक को? और बात हुआ सर कि नंबर सिस्टम पे पूरी तरह से पकड़ नहीं हो पाया अभी भी। तो करो ना, अभी 20 दिन समय है ना। हाँ सर। हमको लगता है 3 दिन में तुम्हारा नंबर सिस्टम पूरा खत्म, इस बगल से उस बगल हो जाएगा भाई। कौन सा विशेष उसमें है? अब जब तुम्हारा कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है तब तो हम नहीं बात कहेंगे। नंबर सिस्टम से एकदम मक्खन की तरह इधर से उधर जो हो रहा है कोई फर्क नहीं पड़ रहा है भाई, बहुत आसान सा है। लेकिन तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर होगा तब, नहीं तो नंबर सिस्टम तो वो चकरा भी देगा। तुम्हारा कैलकुलेशन थोड़ा सा फास्ट होना चाहिए। कंसेप्ट हाँ, याद वही रखो, गड़बड़ा नंबर जाता है सिस्टम। सर। हाँ। दिमाग लगाने का जो वहाँ जो दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन होता है ना, उसमें हम्म। टाइम ज़्यादा लग जाता है। ओ अच्छा, कोई बात नहीं है, करो। देखो, हिम्मत नहीं हारना है। हाँ, और ये नहीं सोचना है कि हमारा नहीं होगा तो अब क्या करेंगे। लगे रहो। एको दिन में यदि होगा, किसी दिन में हो जाएगा ना, 4 साल में हो जाएगा, 5 साल में हो जाएगा, 10 साल में, एको बार हो जाएगा ना, पूरा खानदान का इतिहास पलट के रख दोगे तुम। समझ रहे हो ना? ना घबराओ। नहीं होगा इस बार तो क्या होगा, अगला बार होगा। घबराना किस बात से? आज तुम्हारा नहीं होगा तो करोगे क्या? हमको एक चीज बताओ। ऐसा थोड़ा है कि तुम्हारा नहीं होगा तो हमारा तुम्हारा कहीं पहले से जॉब तुमको लगा हुआ है और तुम्हारा जॉब से पैसा आने वाला था वो रुक गया है। जॉब तो वैसे भी पहले से नहीं लगा हुआ है। करो ना यहाँ से। इस बार नहीं हुआ था अगली बार होगा। घबराना यस नहीं सर। है। घबराना नहीं है, तुमको हम देखते हैं यहाँ बहुत सारा चीज घबरा घबरा के पूछते हो, सर ये हमरा नहीं हुआ, ये कैसे करेंगे, ये कैसे करेंगे? मतलब एक समय में तुम सोच रहे हो कि सब सब्जेक्ट को हम कैसे करें।
ये अंतिम हर स्टूडेंट का ये रहता है, उसके लिए जो रिवीजन बार बार नहीं किया है, समझा ना। तुमको ऐसा लगता है सर हम इतना बार कॉपी को रिवीजन किए हैं, तो क्या अब हमको पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा। जब तुमको कॉपी पढ़ने का मन नहीं कर रहा तो बुक पलट के देखो और पढ़ो, समझा ना। जब तुम्हारा लग जी रहा है कि सर। कॉपी पर 100% कमांड है, तो बुक पे कमांड करो। और तुम जी सर। पीवाईक्यू को देखो, पीवाईक्यू को देखो, जिस सेक्टर से ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है उस सेक्टर, क्या बोला, एक सब्जेक्ट को लेके चलिए हॉल को। तुम देख लो कि तुमको किस तरीका से अच्छा लगता है, किस तरीका से तुम्हारा माइंड। देखो मेरा पढ़ने का तरीका अलग हो सकता है, तुम्हारा पढ़ने का तरीका अलग हो सकता है, सबका अपना अपना तरीका होता है, समझा ना। यदि तुमको ऐसा लगता है कि हम एक सब्जेक्ट में बोरिंग हो जाते हैं तो 2 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट तुम ले सकते हो। और जबकि मेरे केस में क्या है, हम 2 सब्जेक्ट में बोरिंग होते हैं और एक सब्जेक्ट में हमको बहुत अच्छा लगता है, उसको इस बगल से उस बगल जब तक खत्म नहीं करते हैं तो मेरे अंदर बेचैनी रहता है कि यार ये खत्म नहीं हुआ, इसमें ये भी चीज था। मुझे हकीकत है क्या कि जब हम पढ़ते हैं ना तो हमको लगता है कि इसे हर चीज से हम बात कर रहे हैं, हर चीज मेरे दिमाग में जा रहा है, हर चीज मेरे दिमाग में जा रहा है। कई बार होता है ना कि तुम पढ़ तो रहे हो, तुम्हारे दिमाग में नहीं जा रहा। हम जितना बार पढ़ते हैं, नोट्स को पढ़ते हैं या अपना जो भी मेरा मटेरियल है उसको पढ़ते हैं, तो मुझे ये लगता है कि हर बार नया चीज हमको लगता है। तुम बोलते हो ना कि हम एक चीज को इतना बार खत्म किया, हम 10-10 बार खत्म किए, समझाना, फिर भी हमको उस नोट्स में कुछ नया मिलता है। तुम कहते हो हमको बोरिंग लग रहा था, हाँ नहीं, अब मुझे तो नहीं पता है कि क्या तुमको बोरिंग लग रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यार हर बार मेरे नोट्स में ही मुझे नया चीज नजर आता है। हाँ, हाँ, एंजॉय आता है मुझे पढ़ने के बाद। मुझे लगता है कि हाँ, हाँ, 7 दिन 8 दिन पे 5 दिन पे एक बार ऐसा मन करता है कि इसे यार आज छोड़ देते, आज नहीं पढ़ने का मन है। फिर 5-6 घंटा बाद तो मन कर ही जाता है। हाँ, मोबाइल को बगल में रखोगे तो पढ़ते पढ़ते मन जब उछट जाएगा तो मन करेगा हाँ थोड़ा देर स्क्रॉल कर लेते हैं, रील रील स्क्रॉल कर लेते हैं। एक बार रील स्क्रॉल करने पे चले गया माइंड, तो फिर 2 घंटा के बाद ही तुम उस दलदल से निकलोगे या निकल भी नहीं पाओगे आज एक दिन में। तो मोबाइल को बंद करके रखो, खास करके एग्जाम तक। हम तो मात्र वीक में 2 दिन एंड्रॉइड को यूज करते हैं, बस हो गया। और उसमें भी 1-2 घंटा के लिए, या तुम लोगों का सेशन लेना है तो मोबाइल से ही हमको मैसेज करना पड़ता है, जैसे आज हम लोगों का सेशन है तब तो हमको ओपन तो करना ही पड़ता है। नहीं तो आज प्रिंस आया था तो मोबाइल मेरा बंद पड़ा था। तो तुम खुद सोचो कि किसे हमारे लिए क्या बेटर होगा, उस तरीका से करो, समझा। हेलो, आवाज आ रहा है मनीष? हाँ सर आ रहा है आवाज। हाँ, तुम्हारा डाउट क्लियर हुआ ये पहले हमको बताओ। तुमको हम देख रहे बहुत ज्यादा तुमको डाउट है, हर चीजें को लेकर के डाउट है। क्या क्लियर है चीज, डाउट सर। अब तुम एक वो चीज करो, एक ही सुनो, सब्जेक्ट को उठाते हैं तो। यदि तुमको लगता है कि एक सब्जेक्ट हम हर दिन पढ़ सकते हैं तब उठाओ एक सब्जेक्ट। यदि लगता है कि एक सब्जेक्ट पढ़ते पढ़ते मन बोरिंग सा हो जाता है तो ऐसा करो कि 2 सब्जेक्ट उठाओ और 2 दिन में दोनों को खत्म कर दो। जैसे एक दिन में एक को ऐसा खत्म करते हो तो 2 दिन में 2 को खत्म कर दो। वो ठीक है सर। सीसेट को तो पर डे पढ़ना है ना। पर डे पढ़ो ना, यदि तुमको कमांड नहीं हुआ है, तुम कह रहे हो कि हमको 80 मार्क भी आ रहा है, आ रहा है मतलब बहुत रिवीजन तो टेस्ट मारना है सर कि छोड़ देना है। है। टेस्ट लगाओ यार, टेस्ट क्यों छोड़ना है, टेस्ट लगाओ, वही नहीं बोले। टेस्ट मत उसके लिए छोड़ो। भी तो टाइम। हाँ, टेस्ट लगाओ। प्रिंस आया है सर, उसके पास टेस्ट होगा, आज ले लीजिए। टेस्ट तुम्हारे पास है प्रिंस, सीसेट सबका? सीसेट का हाँ, ऐसे देखते हैं सर, अभी तो आएगा तभी ना। हाँ, यदि किसी से है तो ले करके मुझे भेज दो, हम ग्रुप में डाल देंगे। इसके पास सर आईआर का भी नोट्स अथी होगा, पीटी 365, वो भी ले लीजिए। आईआर का, हाँ आईआर सब पता है। हम हाँ, तो खोजे बहुत ज्यादा, गूगल पे बहुत खोजे, मिलवे नहीं किया है। अब बोलने चाहिए थे ना सर को, सर हम मैसेज कर देते, डाल देते हैं। तो तुम मुझे भेज दो, हम ग्रुप में डाल देते हैं। और सर 5-6 फुल लेंथ टेस्ट